मेरी जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल गई, और मेरी नहीं, जब तक ये सिस्टम रहेगा मेरे आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदलेगी। आप सोच कर देखिए कैसा व्यापार जिसने आपके परिवार का हाथ थामा, जबकि आज के इस दौर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी देने वाला भी सिर्फ आप ही का हाथ पकड़ेगा, आपके परिवार की जिम्मेदारी को नहीं लेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी घाटा कभी भी लग सकता है। अंबानी के 2 बेटे थे, अनिल और मुकेश। एक बर्बाद हो गया, बैंक करप्ट हो गया, 1 करोड़पति बन गया। अरे वक्त के पहिए ने अंबानी के परिवार को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली है मेरे भाई। एक ऐसा सिस्टम काम करेगा आपके पीछे कि अगर आपका वक्त पूरा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका वक्त पूरा चल रहा है, इनका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपका वक्त ऑटोमेटिक अच्छा कर देगा सिस्टम, क्योंकि कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी, बंगला, पैसा। ये रवि शर्मा पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है। पैसे के पीछे मैं नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता है। कारण एक आदमी ने सिस्टम को समझा, डेवलप कर दिया, मेहनत लगी, लेकिन हारे नहीं। हमारे में सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है? 10 लोग मना कर देते हैं, हम घर बैठ जाते हैं। सर कंपनी में कुछ नया क्या आने वाला है? पुराना तो खा ले। मैंने जिंदगी में कभी कंपनी से ये नहीं पूछा नया क्या आने वाला है। क्यों पूछूं? साला तेल ही खत्म नहीं हो रहा, खाता हूं फिर आ जाता है, नया लाके क्या करूं? अपनी डाउन लाइन, अपनी अपलाइन और आप खुद तीनों लोग समझ लीजिए, ये फालतू में सवाल करना बंद करिए। कंपनी में नया क्या हो रहा है, क्या नया आने वाला है? अरे आ जाएगा, तूने सारे काम में ले लिया क्या प्रोडक्ट? वो तो नहीं लिए, पहले वो ले फिर बात कर। कंपनी कल को प्रोडक्ट उतार देगी 1000, तेरा क्या हुआ है? रॉयल्टी पे गया नहीं गया, सामान खरीदा नहीं खरीदा, तो नया क्या आने वाला है? अरे बोल तो सर, जैसे डायमंड मिल जाएगा अगले। या तो बोलो मत और बोलो तो करो। मेरा सीधा सा उसूल है बॉस, या तो बोलो मत, और अगर बोल दिया, और जरूरी नहीं है कि बड़ा ही बोलो, छोटा भी बोलो, लेकिन करो। 500 बीवी करो कि 500 बीवी करूंगा, लेकिन करो। 5000 बीवी करूंगा, बोल दिया तो करो। जिसकी जिंदगी में टारगेट नहीं होते ना, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता मेरे भाई। जिंदगी में टारगेट होना बहुत जरूरी है, याद रखना। आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपका टारगेट है, क्या है? दिल्ली जाना। दिल्ली जाके आपको सामान खरीदना, आपका टारगेट है, तो खरीदा। मैं जयपुर से रवाना हो गया और मुझे पता ही नहीं कहीं जाना, कहां पर जाना है, मेरे को टारगेट ही नहीं है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर, मैं घूमता रह जाऊंगा और जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आरसीएम टारगेट इसलिए देती है कि आपको याद रहे कि तेरी औकात क्या है, तेरी क्वालिटी क्या है। वो टारगेट इसलिए नहीं दिए जाते कि कंपनी को बिजनेस चाहिए, वो टारगेट इसलिए दिए जाते हैं कि आपको आपसे मिलाया जाता है कि तू किस कैटेगरी का आदमी है और तू क्या कर सकता है। अगर तू ये कर सकता है तो तू बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए टारगेट सेट किए जाते हैं कि तुम बड़ा करो और अपने आप की पहचान करो। राइट सर? इसलिए टारगेट से मुंह मत मोड़ो, टारगेट को गले लगाना सीखो। चाहे वो 5000 का हो, चाहे वो ड्यूटी चार्ज का हो, चाहे वो गुड डॉट का हो, चाहे वो गामा हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो हरी संजीवनी हो, व्हाटएवर, टारगेट गले लगाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप उस टारगेट को सेट अपने अकॉर्डिंगली कर लो कि सर इस महीने 500 करूंगा, अगले महीने 5000, 100% करूंगा। अब मैं शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे तो अंत का पता लगेगा ना, है या नहीं? इससे टारगेट सेट करना सीखिए अपनी लाइफ के अंदर। ब्रदर मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं वादा करता हूं आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मैं वादा करता हूं आरसीएम का पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, लेकिन उस क्वालिटी तक आइए तो सही, हमारा साथ दीजिए तो सही। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, लाइफ स्टाइल, सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा पिताजी नहीं है। मैं अपने फादर को ये नहीं बता सकता कि उनका बेटा इस धरती में क्या कर रहा है, लेकिन आप खुशकिस्मत हो कि आप अपने बच्चे और अपने परिवार, अपने पिता को, अपनी माता को ये बता सकते हो कि उनका बेटा आज क्या कर रहा है। समझने में नहीं आता। मैं अपने पिता को ये नहीं बता सकता कि उनका बेटा पिछले 7-8 साल से लगातार इस बिजनेस के अंदर अपना 100% देने का प्रयास कर रहा है। जिसको एक जमाने में बोलना तक नहीं आता था, माइक पकड़ना तक नहीं आता था, आज वो छोटी छोटी मीटिंगें करना सीख लिया है। मैं अपने पिता को नहीं बता सकता,
मैं उनको ये गर्व महसूस नहीं करवा सकता कि उनका बेटे को आज लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन आपके पास माताजी भी हैं, पिताजी भी हैं, भाई बहन भी हैं। आप उनको यहाँ पर लाके बता सकते हो कि देख तेरे पिता को, तेरे बाप को क्या इज्जत मिलती है मीटिंग के अंदर चलकर देख। वो चीज करना सीखिए मेरे भाई, इज्जत कमाना सीखिए मेरे भाई। अगर आज मैं आप लोगों से पूछूं कि अपनी बीवी से जाके ये पूछो कि उसका फेवरेट हीरो कौन है, तो बीवियां बोलती है सलमान खान, शाहरुख खान। अरे मैं मर गया कि मैं तेरा पति हूं, मेरे में क्या कमी है? हम हमारी बीवियों के स्टार नहीं बन सके, रीजन हमने जिंदगी में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हमारी बीवी हमें हीरो माने। ऐसा कुछ करके जाइए कि कल को आपकी बीवी आपके बच्चों से अगर कोई ये पूछे कि तेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो आपकी बीवी से आपके बच्चों के मुंह से एक ही नाम निकले, मेरे पापा। क्योंकि वो आज यहाँ पर खड़े हैं और जो मुझे ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपया कमा लो, इज्जत कमा के बताओ जो यहां पर दिल से निकलती है। पैसा कमा लोगे लेकिन सम्मान, रेस्पेक्ट, जान पहचान, रिलेशन, इज्जत कहीं नहीं मिलेगी, वो यहां पर मिलेगी। करोड़ों रुपया लगा के करोड़ों रुपया कमा रहे हो या 0 रुपया लगा के करोड़ों कमा सकते हो। क्या नहीं देता है सिस्टम, क्या नहीं। आज अपनी कॉलोनी से मेरे पास गाड़ियां हैं बहुत सारी। अभी रिसेंटली मैंने किया सेल्टोस खरीदी। अपनी गाड़ियों से निकलता हूं तो बड़ा मजा आता है मुझे बात बताने में, बड़ा इंटरेस्ट आता है मुझे कि जब अपनी कार लेके निकलता हूं, BMW है मेरे पास, मेरी सबसे महंगी गाड़ी। मेरे पड़ोसी जिनको आरसीएम समझ में कभी नहीं आया, मैं जब अपनी BMW लेकर निकलता हूं तो पड़ोसी अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते कि निकम्मे तूने जिंदगी में क्या किया, इसको देख रवि को BMW घूम रहा है। तो बेटा रिप्लाई देता है 17-18 साल पहले इसके पापा आरसीएम आपको समझा रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आई थी, उसमें आपको समझ में आ जाती गलती किसने करी? भुगत कौन रहा है? एक गलती किसने करी और भुगत कौन रहा है? समझे? एक गलती किसने करी तो भुगत कौन रहा है, और एक गलती किसने करी और भुगत कौन रहा है? गलती में फर्क था। एक गलती ऐसी हो गई जो जिंदगी में वहीं पे छोड़ गई, और मेरे पिताजी से एक गलती ऐसी हो गई कि मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। अब बताओ गलती कौन सी अच्छी? ऐसी वाली गलती उसकी कर दो गलती। ये गलती लोग पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, बेइज्जत करेंगे, हंसेंगे, और जब जब ये आपके साथ होने लग जाए समझ लेना सफलता आने वाली है। जब जब आपकी लोग हंसी उड़ाने लग जाए समझ लेना सफलता आने वाली है। जब जब आपको लोग पागल कहने लग जाए समझ लेना सफलता आने वाली है। क्योंकि दोस्तों इतिहास उठा के देख लो, जितने भी पागल थे ना उन सबने इतिहास बना दिया, और जितने समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वो इतिहास पढ़ रहे हैं उन लोगों का। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा रहे थे ना, तो उससे पूछा बेटा, मदर ने किसी ने पूछा कि बेटा तेरे को फांसी पे चढ़ा रहे, तो भगत सिंह जी हंसकर जवाब दे रहे थे, मजा आ गया। उनको हंसी आ रही थी कि उनको फांसी होने वाली, वो पागल थे। इसलिए मात्र 25 पैसा से 20 से 22 साल 23 साल 24 से 25 साल की उम्र में चढ़ गए फांसी। 23rd की एज में वो पागल थे, और वो पागलबंदी आज तक हम लोग याद रख रहे हैं। रख रहे नहीं रख रहे? रख रहे नहीं रख रहे? क्योंकि एक इंसान पागल हुआ इसलिए हम याद रख रहे हैं। आप भी आरसीएम के पागल बन जाना, मैं स्टाम्प पर लिख के गारंटी देता हूं, मर भी जाओगे ना तो भी लोग याद रखेंगे।